बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स की 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले इसमें कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan, सीकेंड एंड कोसीकेंड। सबसे पहली बात कि साइन की जो वैल्यू दी हुई है वो नेगेटिव है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और साइन हमें पता है किसके इक्वल होता है। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब वो कहता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? अगर इसको हम देखें, साइन नेगेटिव होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये थर्ड में नहीं है तो इसका मतलब है साइन किस में है या थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एज sin theta is negative in fourth quadrant, so theta lies in fourth quadrant। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना लेते हैं कि ट्रायंगल क्या बनेगी। ये अगर हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? √2। यहां पे कोई करके पॉइंट बन रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास है परपेंडिकुलर -1 और ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? √2। ये 90 डिग्री एंगल, 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा और ये जो y की वैल्यू होती है ये परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में y नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस साइन आया। तो ये हमने बेस फाइंड कर लेनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर लेंगे। वो किसके इक्वल होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √2 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको यहां कर लेते हैं। 2 - 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये जस्ट +1 ही होगा। अब इससे मजीद तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। हमें चाहिए था एक कोसिकेंट। कोसिकेंट इसी का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसिकेंट थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? कोसिकेंट थीटा आ जाएगा रेसिप्रोकल इसका ले ले √2/-1 विच इज -√2। नेक्स्ट tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा क्या होता है? tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस -1/1, परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज -1। कोसिकेंट थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसकी क्या है? 1/√2 और सीकेंट थीटा यहां से क्या निकल आएगा? √2 इसका रेसिप्रोकल, √2/1 विच इज √2। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि कोसिकेंट थीटा 13/12 है एंड सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। साइन थीटा भी पॉजिटिव है और सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। यहां से कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा 12/13। रेसिप्रोकल है। अब साइन भी पॉजिटिव है और सीकेंट भी पॉजिटिव है। सीकेंट थीटा भी क्या है? पॉजिटिव है। अब साइन को देख लेते हैं। साइन पॉजिटिव किस किस में है? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, रफ वर्क में ये देख लिया करें बेशक। साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में। सीकेंट क्योंकि कॉज का रेसिप्रोकल है, कॉज पॉजिटिव होता है या सीकेंट पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में?
वो फर्स्ट और फोर्थ में, तो जो कॉमन है इसका मतलब है थीटा उस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एज साइन थीटा एंड सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। इसका मतलब है जो भी हमारे पास ट्रायंगल बनेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट्स मीन परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 12 और हाइपोटेन्यूज आ गया, जो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे 13। बेस हमने फाइंड कर लेनी है। बेस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 169, ये 144 प्लस बेस स्क्वायर 144 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू बेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये जस्ट 5 आएगा। तो कोसिकेंट थीटा से हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया। अब हम कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5/13। सीकेंट थीटा इसी का रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा इक्वल होगा 13/5। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5 और कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट इंडिकेटेड एंगल थीटा लाइज इन द राइट ट्रायंगल। फर्स्ट आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें हमने थीटा पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। बच्चों आपने ये याद रखना है कि जिस एंगल पे हमने वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड करनी है उस एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, उस एंगल वाली साइड बेस और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। क्योंकि इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर, बेस 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू 9 प्लस पी स्क्वायर। 16 9 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पी स्क्वायर, तो ये आ गई वैल्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। इस पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा की क्या आ जाएगी? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 7/4। कोसिकेंट इसी का रेसिप्रोकल होता है, वो आ जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 4/√7। कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/4। सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा 4/3। टेन थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7/3 और कॉट इसी का रेसिप्रोकल है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3/√7। तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस सेकंड पार्ट में देखें तो हमें इस थीटा पे वैल्यू चाहिए। थीटा के ऑपोजिट हमेशा बेस होगी, ये बेस है इसकी, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ रहा। साइन थीटा किसके इक्वल होगा? ये सेकंड में साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 8 है, हमेशा एंगल के सामने जिस पे फाइंड कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो जाएगा 8/17। कोसिकेंट थीटा इसमें क्या आ जाएगा? 17/8। कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 15/17। सीकेंट थीटा किसके इक्वल है? 17/15।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यह आ जाएगा 8/15 एंड cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब थर्ड पार्ट में अगर देखें तो थर्ड पार्ट में हमें इस थीटा पे वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा के ऑपोजिट जो है परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, ये बेस है 3, ये हाइपोटेन्यूज जो 90 के ऑपोजिट है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, बेस 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 49 और ये 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 आई, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 40। अब 40 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और 10 का स्क्वायर रूट नहीं है तो वो एज इट इज आएगा। तो जो p की वैल्यू आ गई है वो 2 स्क्वायर रूट 10 आ गई। इसी तरह इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर रूट 10/7, कोसेकेंट इसी का रेसिप्रोकल आप ले लेंगे। कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर और वो वाली साइड बेस, तो ये आ जाएगा 3/7, सीकेंट इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, और tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10/3, और cot इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो नेक्स्ट हम 12 क्वेश्चन की वीडियो डिटेल से बनाएंगे, उसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन हैं 12, तो उन 12 पार्ट्स की वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी आपकी क्यूरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।